फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा विषय है सार्थक अंक। हम पढ़ रहे हैं मात्रक एवं मापन और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। सार्थक अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक बेसिकली वो अंक होते हैं जिनका मापन में कुछ महत्व है, जो विश्वसनीय है, जिनका कुछ अर्थ निकलता है, जिनका कुछ महत्व है मापन में, उन अंकों को हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। एक एग्जाम्पल आप लें इसके लिए, जैसे मैं लिखूं मीटर स्केल। मीटर स्केल से मान लो किसी ने लंबाई का मापन किया, तो मीटर स्केल कम से कम दशमलव के कितने अंक तक माप सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा कितने दशमलव के अंकों तक माप सकता है? दशमलव के 1 अंक तक माप सकता है। कितना हो गया सर? ओके, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो, मीटर स्केल कम से कम कितना माप सकता है? 0.1 सेंटीमीटर, मतलब दशमलव के 1 अंक तक माप सकता है। सही है। और यदि किसी ने 7.2 सेंटीमीटर लिखा है, ये एक्यूरेट है, सही है, ये इसकी संभावना है कि मीटर स्केल से इतना मापन मिल सकता है, सही है। लेकिन किसी ने 7.27 सेंटीमीटर लिखा है, तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसमें मीटर स्केल तो दशमलव के 1 अंक तक ही मापता है भाई। जो 7 लिखा है ये तो ऐसे ही लिख दिया, मतलब ये इस पर विश्वास नहीं कर सकते हम लोग। ये बिल्कुल अनिश्चित है। ये सही मायने में कहा जाए, सामान्य भाषा में, ये तुक्का है केवल। मीटर स्केल दशमलव के 1 अंक तक ही माप सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 7.2 तक ही सही है, उसके बाद का तो तुक्के में लिखा है, सही है। तो यहाँ पर विश्वसनीय अंक कौन से हैं? 7.2, बस 2 ही अंक है। तो ये 2 अंक ही यहाँ पर क्या है? सार्थक अंक है। 2 अंक ही महत्व के हैं, बाकी जो तीसरा अंक है वो महत्वहीन है। एक उपकरण और है लंबाई मापने का ही, वर्नियर कैलिपर्स कितना माप सकता है? कम से कम 0.01 सेंटीमीटर माप सकता है। ओके, तो यदि किसी ने 7.27 मापा ना, तो वर्नियर कैलिपर्स माप सकता है 7.27। यदि ये मापन वर्नियर कैलिपर से मिला है तो ये एक्यूरेट है, सही है, कोई इशू नहीं। 7 भी मिल सकता है, दशमलव के 2 अंक तक मापता है। लेकिन यदि किसी ने 7.272 लिख दिया, तो ये जो 2 है ये तो ऐसे ही लिख दिया ना, ये तो तुक्का है, और तुक्का अनिश्चित होता है, ये सार्थक अंक नहीं है। तो महत्व के इधर 3 ही अंक है। ओके, स्क्रू गेज एक उपकरण है। स्क्रू गेज कम से कम कितना माप सकता है? 0.001 सेंटीमीटर। ओके, स्क्रू गेज दशमलव के 3 अंकों तक माप सकता है। तो 7.272 यदि किसी ने लिखा है, सही है, लेकिन 7.2723 सेंटीमीटर किसी ने लिखा है, ये गलत है, क्योंकि स्क्रू गेज तो 3 अंकों तक ही मापता है दशमलव के बाद, लेकिन ये तो चौथा अंक भी लिखा है, ये सही नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सार्थक अंक मतलब वे अंक जो मापन से प्राप्त हुए हैं और जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि भाई ये अंक मापन से मिल सकते हैं। ओके, उन अंकों को हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक। और जो मापन से मिलते हैं, उपकरण से मापन से मिलते हैं, वो महत्व के होते हैं। अच्छा, ओके, अब सार्थक किसी भी संख्या में सार्थक अंक ढूंढने के कुछ नियम हैं, ठीक है, वो हमें देखने हैं। सबसे पहला नियम क्या है सार्थक अंकों के लिए? कि जितने भी अशून्य अंक हैं वो सभी सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक क्या होते हैं? अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान लो 214 किसी ने लिखा है, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो सार्थक अंक कितने? इधर 3 है। 2345 है यदि मान लो, तो इधर सार्थक अंक कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, 2 अशून्य अंकों के बीच यदि कोई शून्य आए, 2 अशून्य अंकों के बीच कोई शून्य आए, अशून्य अंकों के बीच कोई शून्य आए, तो वो भी सार्थक अंक होगा। वो भी क्या होगा? सार्थक अंक होगा। जैसे मान लो 101, ओके, 101, तो इसमें 2 अशून्य अंक है, एक और इनके बीच में आ रहा है 0, तो ये भी सार्थक अंक गिना जाएगा। तो मतलब इधर कितने हैं सार्थक अंक? 3 हैं, सही है। अच्छा, यदि कोई ऐसी संख्या है दशमलव नहीं है, जिसमें यदि कोई दशमलव रहित संख्या है, तो उसमें अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। अनुगामी शून्य दशमलव रहित संख्या में
दशमलव रहित संख्या में अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे 2300, तो इधर सार्थक अंक कितने हैं? 2 ही हैं। ये 0 0 सार्थक अंक की श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे, ये सार्थक अंक नहीं है। ओके। इसके बाद मैं बात करूं कि यदि दशमलव रहित संख्या है लेकिन यदि मात्रक लगा है तो हम अनुगामी शून्यों को सार्थक अंक कंसीडर करेंगे, अनुगामी शून्यों को सार्थक अंक कंसीडर करेंगे। जैसे मान लो ये आया 100 मीटर, 100 मीटर है, मान लो कितना है? 100 मीटर है। किसी ने 100 मीटर लिखा तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने होंगे? वैसे यदि मीटर नहीं होता तो 1 होता सार्थक अंक, लेकिन मात्रक लगा है तो सार्थक अंक कितने होंगे? इधर 3 होंगे। सार्थक अंक कितने होंगे? इधर 3 होंगे। ओके, वाली जो संख्या है उसमें ओके। अब नेक्स्ट गुणधर्म क्या है? अब नेक्स्ट रूल क्या है? यदि दशमलव सहित संख्या है, दशमलव सहित संख्या में अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं, अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे यदि किसी ने लिखा है 2.120 तो इधर सार्थक अंक कितने हैं? दशमलव है इधर, तो सार्थक अंक इधर कितने हैं? 4 हैं। यदि किसी ने लिखा 1.00 तो इधर इसका मतलब है सार्थक अंक कितने हैं? इधर 3 हैं। सही है। तो दशमलव वाली संख्या में सार्थक अंक कितने होते हैं? अनुगामी शून्यों को सार्थक अंकों में गिना जाता है। ओके, एक और रूल है, यदि कोई संख्या 1 से छोटी है, यदि कोई संख्या 1 से छोटी है, जैसे मान लो ये है, ओके, तो 1 से छोटी है मतलब दशमलव में है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें जो पहले शून्येतर अंक, पहला नॉन जीरो जो है, उससे उसके जो बाईं तरफ के जितने अंक हैं, ये वाले जो जीरो हैं, इनको सार्थक अंकों में गिना नहीं जाता है। तो इधर सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3 4। देखो दशमलव वाली संख्या है तो अनुगामी शून्य भी सार्थक अंक होंगे। 2 नॉन जीरो के बीच भी जो जीरो है वो भी सार्थक अंक होगा, और नॉन जीरो तो अशून्य अंक तो सार्थक अंक है ही। तो इधर टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4। सार्थक अंक बेसिकली क्या बताते हैं? सार्थक अंक बेसिकली मापन की शुद्धता, यथार्थता को बताते हैं। हम लोग मापन में जितना दशमलव के पास, दशमलव के बाद आगे बढ़ते जाएंगे, मापन उतना ही यथार्थ होता जाएगा, मापन उतना ही क्या होता जाएगा? यथार्थ और शुद्ध होता जाएगा। जैसे मान लो यदि किसी ने लिखा है 3, तो यदि हम लोग दशमलव में 2.99999999 और आगे तक, यदि 3 वास्तविक है तो दशमलव के बाद जितने आगे तक बढ़ते जाएंगे हम लोग 3 के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। सही है। तो यदि दशमलव के बाद जितने अंक होंगे वो उतना ही ज़्यादा परिशुद्ध और यथार्थ मापन को व्यक्त करेगा। ठीक है, परिशुद्ध और यथार्थ मापन को व्यक्त करेगा। और दशमलव वाली संख्या में अनुगामी शून्य भी सार्थक अंक होते हैं, अनुगामी शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। सही है। तो अब आप देखो, एक एग्जाम्पल में लेता हूँ। किसी ने लिखा 20 बुक्स, किसी ने लिखा 20 बुक्स, 20 किताबें, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? तो देखो जो संख्या है ना, आप याद रखना, किन्हीं भी चीज़ों की संख्या, वस्तुओं की संख्या या कणों की संख्या हमेशा पूर्ण यथार्थ होती है। और 20 बुक्स, तो 20 से आधी तो हो नहीं सकती है। तो 20 बुक्स हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 20.000000 अप टू अनंत जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो अनंत जीरो लगा सकते हैं और सारे अनुगामी शून्य सार्थक अंक होंगे। तो पूर्ण संख्या यदि है तो उसमें सार्थक अंक कितने होंगे? अनंत होंगे। कितने सार्थक अंक होंगे? अनंत सार्थक अंक होंगे। 20 बुक्स या फिर फलों की संख्या या फिर चेयर्स की संख्या या मेंस की संख्या, वुमेन्स की संख्या। संख्या यदि होगी, पूर्ण संख्या होगी तो वो पूर्ण यथार्थ होगी और उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। ठीक है, तो ये सार्थक योग, दो राशियों का योग या व्यवकलन हो रहा हो, योग या व्यवकलन हो रहा हो तो सार्थक अंक कितने होंगे? तो देखो, योग व व्यवकलन करते समय परिणाम में उतने सार्थक अंक होंगे दशमलव के बाद जितने मूल संख्याओं में दशमलव के बाद है। जैसे मान लो किसी ने लिखा 2.452 और इसको जोड़ा किसके साथ में? 1.27 के साथ में।
सही है। तो यदि इस तरह जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पर सार्थक अंक परिणाम क्या मिलेगा, पहले तो वो देखें 2, 2, 7.4 और 2। तो इधर सार्थक अंक कितने होंगे, तो देखो दशमलव के बाद कितने हैं, 2, 7, 2 हैं सार्थक अंक कितने यहाँ पर दशमलव के बाद। तो इसमें भी दशमलव के बाद कितने होने चाहिए, परिणाम में 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए। तो इसको क्या लिखा जाना चाहिए, 24.72, 24.72। ओके, तो योग व व्यवकलन में के परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने मूल संख्याओं में सार्थक अंक है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आई होगी बात। अब हम बात करते हैं गुणा व भाग की। गुणा या भाग में, भाग के परिणाम में सार्थक अंक कितने होंगे, गुणा या भाग के परिणाम में सार्थक अंक उतने होते हैं जितने कि मूल राशियों में न्यूनतम होते हैं। जैसे मैं मान लो कि